किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। अब ध्यान पूर्वक सुनना। ये 6 प्रश्न जो शौनकादिक महात्माओं ने किए, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी ने संपूर्ण भागवत कथा शौनकादिक 88,000 महात्माओं को सुनाई है। और ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? बोले महाराज, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, हमारा परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि हमारे सनातन धर्म में वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों की संख्या बड़ी अधिक है और लोगों के पास समय बहुत कम है, तो कम समय में समस्त वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का फल प्राप्त करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान तो अजन्मा है, जब इशारे में ही भगवान सारे कार्य कर लेते हैं। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रकुटी के सारे मात्र से सृष्टि बन के तैयार हो जाती है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है। संकेत में ही भगवान जब सारे कार्य कर लेते हैं तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, अगर अवतार लेते ही हैं भगवान तो भगवान के आज तक कितने अवतार हुए, कृपा करके बताएं। ये चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न किया कि महाराज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6ठा प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम से अपने गोलोक धाम को गए तो धर्मः कं शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में चला गया, धर्म कहां चला गया, कृपा पूर्वक बताएं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि महात्माओं, तुम्हारे प्रश्न तो बड़े प्यारे हैं, तुम्हारे प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे, लेकिन अब एक बात पहले सुनो। बोले क्या? बोले पहले आपके उत्तरों से, उत्तर देने से पूर्व जरा हम अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य का, सदगुरु का स्मरण कर लें। और श्री सूत जी के सदगुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रहे और जन्म लेकर के सीधा जंगल की ओर चल दिए, जिन पर माया का तनिक भी असर नहीं हुआ, ऐसे महाभागवत सुखदेव जी को नमन किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी का थोड़ा परिचय भी समझ लो। सुखदेव जी हैं कौन और मां के गर्भ में कैसे आए और क्यों आए। बड़ी प्यारी कथा है। एक बार हरि गुणगान करते हुए श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पे जो ही गए तो मैया पार्वती शिव जी की सेवा में लगी थी। शिव जी ध्यान में बैठे, आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। उसी समय
जब नारद जी को पार्वती जी ने देखा, आदर सहित आसन डाल के बिठाया, विराजो महाराज, विराजो, विराजे। महाराज जी, गुरु जी आप बड़े उदास लग रहे हो। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, क्योंकि भगवान शिव के संग जो संबंध हुआ है ना पार्वती जी का, ये श्री नारद जी ने ही कराया। शिव की प्राप्ति के लिए नारद जी ने ही पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र दिया, तब पंचाक्षर मंत्र जप करके श्री शिव जी की प्राप्ति पार्वती जी को हुई। तो गुरु जी हैं। अब बताओ, गुरु जी का आदर तो हर कोई करता है, गुरु जी का आदर किया। और पूछा, गुरु जी बड़े उदास लग रहे हो। नारद जी ने कहा, क्या बताएं देवी, अभी अभी ग्वालियर से ही लौटे हैं, बोलो राधे राधे। यानी दुनिया से, इस धराधाम से, इस मृत्यु लोक से वापस लौटे हैं। और मैंने वहां देखा कि घर गृहस्थी में बड़ा कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा ही होता रहता है, बोलो राधे राधे। झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो ऐसा दृश्य देखा तो मन घबरा गया, मन घबरा गया। पति पत्नी का क्लेश, झगड़ा देख के पार्वती जी बोली, बाबा सुनो हमारी बात, अब ये दुनिया की बात दुनिया में छोड़ो, हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहां तो हमारे भगवान शिव हमें बहुत प्रेम करते हैं, और मैं भगवान शिव को बहुत प्रेम करती हूं। और रही झगड़े की बात, तो स्वप्न में भी झगड़ा नहीं होता, बोलो राधे राधे। अरे नेक जोर से बोलो, झगड़ा होता ही नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि जहां झगड़ा ना होता हो, एक बार मैं संकल्प ले लूं और मैं चाहूं तो झगड़ा होना बड़ी बात नहीं है। नारद जी ने कहा, देवी ये तो बहुत बढ़िया बात है, झगड़ा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, झगड़े की जरूरत भी नहीं। पर देवी तुमने भी एक बात कही, क्या? कि बोले तुम्हारे पति भगवान शिव तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ जी। पक्का? बोले पक्का। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। फिर तो देवी पक्की बात है कि तुमसे कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। पार्वती जी बोली, महाराज एक एक बात हमें बता देते हैं, एक एक बात, कोई बात हमसे नहीं छुपाते। अच्छा? बोले हाँ। इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो पार्वती से तुरंत श्री नारद जी ने पूछा कि इतना प्रेम यदि करते हैं, कोई बात आपसे नहीं छुपाते हैं, तो देवी जरा ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो मुंडमाल पड़ी है, वो मुंडमाल किसकी है, जरा बताओ। अब पार्वती जी की नजर जो ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ पर पड़ी, और गले में जब मुंड देखे तो सैकड़ों मुंड देख के पार्वती घबरा गई। हे भगवान, हमने तो कभी इनसे पूछा ही नहीं, हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया। नारद बोले, अरे तुमने नहीं पूछा कोई बात नहीं, पर उनको तो बताना चाहिए था कि नहीं। राम 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 राम, इतनी बड़ी राज की बात तुमसे छुपा के रखी है, और तुम कहती हो कि तुम्हारे पति प्रेम करते हैं। क्या खाक प्रेम करते हैं? अब नारद जी बोले, अब ठीक है, अब हमें क्या करना, तुम्हारा आपसी मामला पति पत्नी का, हमको क्या लेना देना। और भैया नारद जी को जो करना था सो करके निकल गए, निकल लिए वहां से। और हमारी माताएं इतनी अच्छी होती हैं कि इनके कान पे नेक 2 मिनट कोई बीन बजा दे, कुछ कह दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर उसी को सच मान लेती है। पार्वती को कह के जब नारद जी चले गए, तो पार्वती जी का एकदम टेम्परेचर हाई हो गया महाराज। इतना क्रोध आया पार्वती को। भगवान शिव का जब ध्यान टूटा, आंखें खुली, संबोधन किया, देवी। पार्वती ने टेढ़ी नजर से भगवान शिव को देखा, और पति समझ जाता है कि आजकल पत्नी किस मूड में है, बोलो राधे राधे, जान जाता है, पहचान जाता है कि किस मूड में है। पत्नी जब गुस्सा होती तो पति समझ जाता है कि हाँ गड़बड़ है मामला।
तो भगवान शिव जी ने देखा, टेढ़ी नजर से पार्वती ने जो ही भगवान शिव की ओर देखा और कह दिया कि आप हमसे बात ना करें तो अच्छा होगा। शिव जी ने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले ना ना। और इतना क्रोध कि महाराज झर्र से आंख से आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। आंसू तो माताओं को वरदान में दे दिए भगवान ने। बोलो राधे राधे। आंसू वरदान में दे दिए। अब देखो आप, सुख हो ना सुख, बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बच्चा अच्छे पद पोस्ट पर चला जाए, तो इतनी खुशी मां को होती है कि खुशी भी आंखों के आंसुओं से निकल पड़ती है। बोलो राधे राधे। आंसू निकल पड़ते हैं। अच्छा, ये आंसू भी बड़ा विचित्र है। माताओं की आंख पे 24 घंटे धरा रहता है, इंतजार करता है मौका मिले तो बाहर निकलूं। बोलो राधे राधे। यही धरा रहता है। खुशी ज्यादा हो तो आंखों के आंसुओं से निकल पड़ती है, दुख हो तो आंसू निकल पड़ता है, और तो छोड़ो पति से कुछ खटपट हो जाए तो बेचारी का बस नहीं चलता। गुस्सा तो मन में बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा भी आंखों के आंसुओं से ही निकल जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। इतने आंसू, बड़ा क्रोध आ रहा, पार्वती की आंख से आंसू निकल पड़े। पार्वती बोली कितना प्रेम मैंने आपको किया था और आपने उस प्रेम का ये सिला दिया। भगवान बोले सावधान देवी, सावधान सावधान। तुम तो हमें सिर्फ इतना बताओ, यहां देवर्षि नारद तो नहीं आए थे? पार्वती बोली हाँ, अभी अभी आके गए हैं। भगवान शिव बोले वाह, नारद जी कर गए लीला अपनी। तुरंत महाराज भगवान शिव ने पार्वती को कहा देवी, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरे गले में ये मुंडमाल जो है वो किसकी है? अब सुनो, ये हमारे गले में जो मुंडमाल शोभायमान हो रही है, मुंड किसी और के नहीं है, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती बोली मैं समझी नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब जब तुमने शरीर धारण किया और शरीर धारण करके मेरी अर्धांगिनी बनी, मेरी धर्म पत्नी बनी, और शरीर को जब तुमने छोड़ा तो उस शरीर की याद रखने के लिए उस शरीर के मुंड को, मुंड माने सिर, उस मुंड को मैंने अपने गले में धारण किया। सैकड़ों मुंड गले में देखे तो पार्वती तो कांपने लगी, घबरा गई और हाथ जोड़ के बोली प्रभु, क्या मैं इतनी बार जन्म लेकर के मर चुकी हूं? भगवान बोले हां जी। और प्रभु आप? भगवान ने कहा मेरा तो जन्म ही नहीं होता तो फिर मरूंगा कैसे? मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, और अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। तो पार्वती जी बोली सरकार ये बताओ कि आपने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खाया है कि आप अमर हो गए हैं? कौन सा रस पान किया है? कौन सा अमृत पान किया है? तो प्रभु ने कहा कि मैंने अमर कथा का रसास्वादन किया है, अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा रस का जो पान करते हैं वो अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ के पार्वती बोली फिर तो बन गई बात प्रभु। कैसे? बोले जो अमर कथा का पान आपने किया है वही अमर कथा का रसपान हमको भी करा दो, ताकि जीवन और मरण का चक्कर ही छूट जाए। भगवान बोले तो बैठो आसन पे। पार्वती जी आसन पे बैठ गई। शिव जी ने पहले चारों ओर दृष्टि घुमा के देखा और जितने लोग वहां थे सबको वहां से दूर कर दिया कि सब लोग यहां से जाओ। कैलाश पर केवल मैं और पार्वती के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, सबको भगा दिया। बगल में नजर गई तो एक तोते का अंडा धरा हुआ है, तोते का अंडा। भगवान ने सोचा ये तो अंडा है, निर्जीव है, और भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। और जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया तो पार्वती से कह दिया कि मैं आंख बंद करके मस्ती में कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम बीच में हुंकारा भरती रहना ताकि हमें लगे कि तुम सुन रही हो। बोले ठीक है। कथा प्रारंभ भई महाराज। शिव जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल रही हैं। 10वें स्कंद की कथा का शुभारंभ हुआ कि पार्वती जी को नींद आ गई। तोते का अंडा टूट गया और छोटा सा तोते का बच्चा, ये साधारण तोता नहीं है, ये ही सुखदेव जी महाराज हैं। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य सेवक हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी का कंठ बड़ा मधुर था,
तो अपने मधुर कंठ से श्री राधा रानी को सुंदर सुंदर पद सुनाते थे, गायन करते थे। तो एक दिन राधा रानी रीझ गई, कृपा कर दी। राधा रानी ने कहा कि सुखदेव, तुम्हारे जैसे मधुर कंठ को आज कलयुग के प्राणियों को आवश्यकता है, इस कंठ की। जाओ अपने इस मधुर कंठ से कलयुग के प्राणियों को भागवत सुना करके और उनको मोक्ष दिलाओ, उन पर कृपा करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब छोटा सा तोते का रूप लेकर के अंडे से प्रकट हो गए श्री सुखदेव जी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी जैसे ही बाहर बैठे, सुखदेव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो गई, कथा इतनी बढ़िया हो रही है, अगर हाँ जी का क्रम टूटा तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो पार्वती जी के जगह वो तोता सुखदेव जो महाराज हैं वो बोलने लगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कथा का विश्राम हुआ, पार्वती जी की आंख खुली, तो हाथ जोड़ के पार्वती बोली, प्रभु मेरी कथा अधूरी रह गई। क्यों? बोले मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, मैं सो गई थी। भगवान बोले अगर तुम सो गई थी तो ये हाँ जी कौन कर रहा था? बोले ये हमें पता नहीं। और जैसे ही भगवान ने बगल में देखा तो सुखदेव जी बैठे छोटे से रूप में। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, अरे तोते, तूने मेरी कथा को सुन लिया, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेके पीछे दौड़े, आगे आगे सुखदेव जी उड़ रहे हैं, पीछे पीछे शिव जी भाग रहे हैं। उड़ान भरते भरते सुखदेव जी बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां से थोड़ा ऊपर एक माना गांव जहां व्यास जी का सम्यापास आश्रम है, वहां सुखदेव जी पहुंच गए। व्यास पत्नी खड़ी थी, उनको अचानक जमाई आई और जैसे ही मुंह खुला तो सुखदेव जी सीधा आए और व्यास पत्नी के मुख में आके सीधा पेट में प्रवेश कर गए, गर्भगत हो गए। शिव जी को व्यास जी ने देखा तो शिव जी ने कहा कि मेरा शत्रु तुम्हारी कुटिया में प्रवेश कर गया, उसे बाहर निकालो। हाथ जोड़ करके व्यास जी बोले, वाह सरकार, आपका तो कोई भी शत्रु नहीं है। शत्रु उसका होता है जो आदमी क्रोधी हो, वो आप क्रोधी नहीं हैं। फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप करुणावतार हैं और जिसका अवतार करुणा के लिए हुआ हो उसे क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोधावतार नहीं, करुणावतार है आप। चलिए अब ये बताओ कि आपका